नमस्कार मित्रों, मैं वनजी देवता योगा मास्टर। मित्रों, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मैं एक योगा टीचर हूँ और हिंदू लीडर हूँ। योगा सिखाता हूँ और हिंदू संस्कृति की उपलब्धियों के बारे में बताता हूँ। तो मित्रों, आज हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। मित्रों, योग जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, आप इसको घर पे कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन करिए ज़रूर। अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो आप एवोन योग जरूर करें। एवोन का मैंने ये बनाया कि मैंने एक इसका एक क्या कहना चाहिए, एक कैप्सूल बनाया है, छोटा सा कैप्सूल बनाया है, जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। और आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा और भयंकर बीमारियां हैं, और जैसे कोविड-19 वगैरह चल रही है, उससे भी आप बचे रह सकते हैं। तो मित्रों, बात ऐसी है कि आपको करना है, ठीक है, आपको करना है। किसी भी प्रकार के मानसिक रोग हो, देखिए, एक तो शारीरिक रोग होते हैं, एक मानसिक होते हैं। तो जैसे डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, बाइपोलर डिसीज है, इनसे कैसे रहा जाए। आजकल ये बीमारियां बड़ी फ्रीक्वेंटली जो है हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हर जगह है, ये पूरी दुनिया में फैली हुई है, क्योंकि हमारी एक भौतिकरण इतना ज़्यादा हो गया है कि हर लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई हैं। और देखिए, हर चीज़ तो मेहनत से मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है, तो लोगों में सब्र की कमी हो गई है, और इस वजह से वो जो है मानसिक रोगों के चुंगल में आ चुके हैं। दूसरा, लोगों को लो कॉन्फिडेंस की बीमारी है, उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, डरते हैं, वो काम नहीं चलते हैं, रोजगार के प्रति उनका काफ़ी डरा हुआ रुख रहता है। तो उससे कैसे निकलें, सफलता किस प्रकार से प्राप्त की जाए। हर प्रकार की सफलता, हम स्वस्थ भी हों, सुखी भी हों, हर प्रकार के भोगों को भोगने में जो समर्थ भी हों, तो कैसे करें। देखिए, अच्छे दिन तभी तक हैं जब हम स्वस्थ हों, मन स्वस्थ हो, रोग रहित हो हमारा शरीर। तो करो योग, रहो निरोग। तो मित्रों, मैं आपको कुछ क्रिया भी करवाऊंगा, आपको मेरे साथ करनी भी पड़ेगी। तो मित्रों, जब हम योग करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिवनेस आती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन मिलता है और उससे वो सुचारू रूप से काम करता है। अब बीमारियों से हम दूर रहते हैं, ठीक है। सिर्फ आप 10 मिनट दीजिए, फिर देखिए कमाल ज़िंदगी में। लेकिन आपको रेगुलर जो है योग करना पड़ेगा, तभी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं आप, ठीक। तो मित्रों, उससे क्या होता है, यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंसली अपने इंटरव्यू को फेस करेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो आप उससे ज़रूर कंप्लीट करके आएंगे और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिवनेस से भरे हुए हैं आप। और दूसरा, बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते हैं, खास से गणित में बच्चे ज़्यादा अक्सर कमज़ोर होते हैं, तो उनका दिमाग तेज़ी से चलेगा, अच्छी प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे। होता क्या है, जब हम योग करते हैं तो हमारी जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्राधार, ये सब ओपन हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। इन्हें इंग्लिश में सर्पेंट पावर कहते हैं। कुंडली पावर होती है जो पेट के नीचे होती है, तो वो सक्रिय हो जाती है, काम करने लग जाती है। और हमारा जो ब्रह्मांड रूपी शरीर है, जो चीज़ ब्रह्मांड में वो हमारे शरीर में है, वो सब एक तरह से एक्टिव हो जाती है, एनर्जी से हम लबालब भर जाते हैं, और हमें एक हैप्पीनेस की अनुभूति होती है। तो मित्रों, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये योग कौन सिखाएगा। मैं सिखाऊंगा आपको।
आप मित्रों, मैं इतना बड़ा मिशन लेके चला हूँ कि आप कीजिए, मुझसे सीखिए, कीजिए और दूसरों को सिखाइए। जो एवॉन योग करेगा वो इसी इस पृथ्वी पर राज करेगा। सबसे पहले आपको प्राथमिकता योग सीखने पे देनी पड़ेगी। लाखों करोड़ों लोग हैं जो दुनिया में जीते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि वास्तविक सुख क्या होता है, सफलता कैसे प्राप्त की जाए, और हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है जीने का। मानव योनि मिली है, हम उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। जो सोचते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जो चुप के रहोगे तो काम नहीं बनेगा, जो बढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। तो मित्रों, सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करना है। सुबह उठते ही उठ के आपने 10-15 मिनट योग पे देने हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसे हम मोहिनी शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, आपकी सफलता असफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि भाई आप जो है समय पे काम करते हैं या डिले करके करते हैं, या आप भविष्य के लिए काम करते हैं। सफलता असफलता इतनी सी बात पे है। और देखिए सर जी, अगर आप टेंशन में नहीं रहना चाहते ना, तो कर्ज फर्ज मर्ज हर्ज ये सब न लिमिट में होने चाहिए। अब आप कह देंगे कि भी मर्ज को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मर्ज को आप कर सकते हैं, आप अपनी गलत हैबिटें सुधारिए, नियम पूर्वक योग कीजिए, तो कैसे निस्वस्थ होंगे। तो मर्ज तो चला जाएगा। अननेसेसरी आप कर्जा मत लीजिए। मानसिक तनाव बढ़ता है जब हमें अपनी आवश्यकताएं कम करनी चाहिए, कम में गुजारा करने की आदत डालनी चाहिए। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। ठीक है ना। और कहते हैं कि हर्ज क्या है यार, एक सिगरेट पी लिया या हमने थोड़ी सी शराब पी ली। अरे बाबा, हर काम की लिमिट है, लिमिट नहीं बढ़नी चाहिए। और अच्छा हो इन जो व्यसनों से आप दूर रहें। हम तो अच्छी शिक्षा देंगे आपको, ठीक है। या फिर आप लिमिट बनाइए हर चीज़ की। और एक फर्ज भी होता है। कई व्यक्ति जो हैं वो इतने लोगों को खुश करने में लग जाते हैं, लेकिन कोई खुश होता नहीं है। इसको खुश करो तो दूसरा दुखी हो जाता है। अरे भाई, कुछ समय अपने लिए भी निकालो ना। अपने लिए एक समय क्यों नहीं निकालते? आप अपने लिए भी कुछ समय निकालिए। दूसरा, बहुत से लोग की जो नेचर होती है ना, वो डिप्रेशन की होती है। वो सदा दुखी वाली बात करेंगे, वो दुखिया ही कह दो जी उनको। तो वो जब भी कोई काम करने चलते हैं तो सोचते हैं भैया ये दुनिया क्या कहेगी, ये तो मुझसे नहीं होगा, अब मेरा मूड नहीं है, अब मेरी किस्मत खराब है। बस ये रोने लग जाते हैं वो। और दूसरे को भी, पॉजिटिव व्यक्ति को भी निगेटिव कर देते हैं। अरे वो जगो, उठो, बढ़ो, काम करो। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू कर्म कर, मैं तुझे फल दूंगा। उन्होंने पूरा आपको आश्वासन दे रखा, पूरा श्रद्धा पूर्वक विश्वास के ऊपर आप यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए इस बात पे। कर्म करोगे तो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। और मित्रों, बात ऐसी है, देखो कुछ लोग ऐसे हैं कि गंडे तवीज बेचते हैं। मुझे नहीं पता वो काम करते हैं नहीं करते, लेकिन मैं तो आपको योग सिखाने आया हूँ, आपको हिंदू संस्कृति के बारे में जागृत करने आया हूँ। ठीक है ना। वो साइंटिफिक चीज़ें हैं, ये सच्चाई हैं, ये बात है। ठीक है ना। योग में मैं, देखिए, योग के साथ मोटिवेशन चलता है। जब तक आप किसी को प्रेरणात्मक बातें नहीं बताएंगे तब तक उसका उद्धार नहीं होने वाला है। दूसरा, मैं आपको हिंदू संस्कृति के बारे में बताऊंगा कि हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ, क्या कारण थे, और हमें सुरक्षा के लिए क्या करना है। देखो, सुरक्षा के साधन करना पड़ेगा। देखो अफगानिस्तान में देखो क्या चल रहा है। सरकार भग गई, छोड़ गए, गरीब जनता को छोड़ के चली गई, और वहाँ पे अत्याचार हो रहा है। तो मित्रों, आपको जागृत होना पड़ेगा, आपको आत्मरक्षा करना सीखना पड़ेगा। मैं तो सीधे सरल बात करता हूँ।
किसी का बुरा चाहो मत ना, और अपने पर किसी को हावी होने मत दो, है ना मित्रों। और मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि आपको गुरु पे विश्वास रखना पड़ेगा। गुरु गोविंदाऊ खड़े ताके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मतलब ये है कि आप बड़े बड़े देवताओं में भी गुरु को खोजो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको योग सीखना है, आत्म रक्षा सीखना है, अपनी संस्कृति के बारे में जानना है। देखिए, महापुरुष ये कहते हैं कि भाई कई बार सफल आप बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष तो करना ही पड़ता, संघर्ष से ही बहुत सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत संघर्ष के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। तो क्या किया जाए? हम तो आनंद के अंश हैं, हमें तो ढेर सारा आनंद चाहिए, सफलता चाहिए। और जब तक आपकी कुंडली शक्ति जागृत नहीं होगी ना, तब तक ये समस्या बनी रहेगी, क्योंकि कुंडली शक्ति जो है 100% आपको शक्तिवान बनाती है। जब तक आपके अंदर शक्ति होगी, शक्ति नहीं होगी, शक्तिहीन व्यक्ति कैसे करेगा? उससे काम ही नहीं होगा, शरीर में जान नहीं होगी, मन मजबूत नहीं होगा उसका, तो कैसे करेगा वो? अब देखिए, आपको कई बार आपको बहुत चीज़ों का नॉलेज भी नहीं होता, आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। सकल पदार्थ जग माही, करम हीर नर पावत नाही। इस संसार में सब कुछ है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, वो आलस में डूबा रहता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अच्छे दिन की पहचान क्या है, कि हम स्वस्थ हों, मन शांत हो, और जो सुख सुविधा मिली है हमें उसमें भोगने में समर्थ हो। तो करो योग, रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग। तो मतलब यह है कि दूसरी बात आपको मैं एक और बात बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा हट करना सीखना पड़ेगा। हट का मतलब ये है कि नियम के प्रति हट हो, जिद होनी चाहिए कि आपको रोज करना है। मित्रों, एक महान क्रांतिकारी उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मित्रों, हमें आपका ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आप योग सीखिए, आप अपना भला कीजिए। जब आपको फायदे नज़र आने लगे ना, तब आप जो है फिर ठानिए, गुरु शरण में जाके दूसरों को भी सुधाइए, तो फायदा होगा। और मित्रों, जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता ना, एक लक्ष्य बनाइए, आप जीवन में बड़ा लक्ष्य बनाइए कि उसको अचीव करना है। और जब आप लक्ष्य बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आप अकेले होंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा, ठीक। जिसका लक्ष्य नहीं होता वो तो व्यर्थ ही जीता है। और जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं। बड़ा लक्ष्य के लिए तो खास तौर से जो है परेशानियाँ आती हैं कि आपको अकेले चलना पड़ता है। जब आपको सफलता मिलने लग जाती है ना मित्रों, तो दुनिया आपके पीछे हो लेती है, ठीक है। देखो, कामयाब लोग जो हैं वो अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं, और जो डरपोक लोग हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले ही बदल देते हैं, है ना मित्रों। और मित्रों देखो, आप रिस्क लेने से घबराओ मत। अगर आपने सब कुछ खो दिया है और आपके पास हिम्मत है, तो यकीन मानना मित्रों, आपने कुछ भी नहीं खोया है, ठीक है ना। आपने कुछ नहीं, मेरी किस्मत बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे, मेरी हाथ की लकीर में वो ताकत नहीं जो मेरी किस्मत बदल दे। तो मित्रों, जो कामयाब लोग हैं, आप उनके ऊपर स्टडी करेंगे तो वो आपको चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे कि वो लोग, उनकी सोच अलग होती है, वो दुनिया से अलग सोचते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं, वो रिस्क लेते हैं। अगर घाटा आता तो हाय तौबा नहीं मचाते, वो जगे हुए होते हैं लेकिन सपने देखते हैं बड़े बड़े, और उसको
करने की कोशिश करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। देखिए, सही समय पे सही समझ आ जाए तो आपको सफलता मिल जाएगी। अभी कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, उसके पढ़ने लिखने की उम्र है और वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, तो सही अकल नहीं आई उसको। अब उसे कोई गाइड करे कि भैया तू पढ़ ले, लिख ले। अब माँ बाप ही होते हैं, सर्वप्रथम गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं, तो वो गाइड करें आपको और वो आप सही समय पे, तो आप बड़े अधिकारी बन जाओगे, नहीं तो लल्लू लाल ही रहोगे। तो हम तो सत्य बोलते हैं, असत्य हमेशा कड़वा होता है। कुछ भी करो, अच्छा करो, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का किस्सा बनो, ऊंचा सोचो, ऊंची चीज को अचीव करने की सोचो। आप जो सोचते रहोगे तो कुछ ना मिलेगा, जो चुप के रहोगे तो काम ना बनेगा, जो बढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। देखिए, आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि लोगों को आप हिप्नोटाइज करना सीखें, अपना आचार विचार सुधारें, व्यवहार में आप मधुरता लाएं, मीठा बोलें। देखिए, बिजनेस में तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। सरकारी नौकरियां तो ख़त्म सी हैं भैया, कहाँ मिलती हैं अब नौकरियां। प्राइवेटेशन है, प्राइवेटेशन में आपको काफ़ी कुछ अचीव करना पड़ता है, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। छोटी सी नौकरी में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो मित्रों, आपको योग सीखना पड़ेगा। कुंडली शक्ति जागृत होने हुए बिना आपका काम नहीं चलेगा। और मित्रों, आपके साथ कोई विपरीत परिस्थिति हो तो भी आप मन लगा के अपने नियम पूर्वक काम करिए, योग करते रहो, काम करते रहो, लगे रहो, आपको सफलता मिलेगी। कठिन कार्य कब हो जाता है? जब हम उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। जब हम उसकी प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं कठिन कार्य की, तो वो आसान कार्य हो जाता है। और आसान कार्य भी कठिन कार्य कब हो जाता है? जब हम उसकी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। सीधा सरल फंडा है। ठीक है। और मित्रों, एक बात आप हमारी और याद रखना कि भाई आपको नियमों का पालन करना है। अब आपको नियम से रहना है, खान पीन की आदतें सुधारना है। अगर आप भोजन आधा पेट करेंगे, भोजन आधा पेट कर, दुगन पानी पी, तिगन श्रम कर, चौगन हंसी, वर्ष सवा सोची। खाना खाने में आपको क्या खाना है खाइए, लेकिन सोच समझ के खाइए, क्योंकि जो खा रहे हैं कहीं वो नुकसान ना दे जाए। और साथ में योग करना है आपको लंबा जीना है, आपको विशिष्ट आदमी बनना है। ठीक है ना मित्रों। और देखो मित्रों, अगर मन शांत रखना है तो प्रभु में मन लगाना है। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, प्रभु में खोना पड़ता है। ठीक है ना मित्रों। मन शांत रखने के लिए थोड़ा सा आप भजन भी कीजिए भगवान का। और जहां आपकी हिम्मत समाप्त होती है ना, वहीं से आपकी हार की शुरुआत होती है। सुन लो। ठीक है। और जीत की खातिर आपके मन में एक जुनून होना चाहिए, जिसमें उबालो ऐसा खून होना चाहिए, आकाश भी पृथ्वी पे आएगा। मजबूत इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। मित्रों, हमारी बात है, देखो सुन लो। योग के साथ मोटिवेशन जुड़ा हुआ है। मैं क्रिया कराऊंगा आपको। ठीक है। मैं एक आम योगा टीचर नहीं हूँ, क्योंकि आपको जब तक आपको मोटिवेशनल बातों पे नहीं होगा, आप एक मोटिवेशन पे भी चल देंगे तो आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। सुन लो हमारी बात। दूसरा, आपको देखिए, कई बार
आदमी संघर्ष करता है, सफलता नहीं मिलती। और संघर्ष करने से व्यक्ति मजबूत होता है। वो शरीर से कई बार पतला दिखता है, लेकिन वो अंदर से बड़ा स्ट्रांग होता है। हाँ, ये मानते हैं कि इनिशियल स्टेज पे आराम सा जो प्रारंभ में एकदम सफलता नहीं मिलती, तो आपको डिसहार्टेड होना नहीं है, निराश नहीं होना है, आपको कोशिश करते रहना है। ठीक है। और आप सब कुछ भूल जाइए, आपने पिछला क्या किया था, क्या करा था, उसके बारे में क्यों सोचते हैं। आप सोचिए कि अब आगे क्या करेंगे, आगे के बारे में सोचिए आप। ठीक है, तो आपका भला होगा। ठीक है। और आपको हठ योगी बनना पड़ेगा। हठ योगी का क्या मतलब होता है भाई, कि देखिए आपको गलत जिद नहीं, जिद ये होना चाहिए कि सुबह उठना है हमको और योग करना है। ठीक। और हमें नियम पूर्वक चलना है। और मित्रों, कोई भी कार्य करते हैं, आप संस्था से जुड़िए, आपकी अपनी संस्था है योग की, और उसकी मार्केटिंग कीजिए, नया कुछ सीखिए, मिलकर काम करेंगे हम सब। और जब भी हमारे परिवार का, समाज का, हमारे देश का विकास, सच्चा विकास तभी होगा जब हम मिलकर काम करेंगे। ठीक है। और हमें देखिए, जो व्यक्ति आधे अधूरे मन से काम करते हैं ना, उन्हें कभी सफलता मिलती भी नहीं है। आपको पूरे मन से काम करना पड़ेगा। अब आप योग सीख गए तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप दूसरों को में भी इस विद्या का प्रचार प्रसार करावें और उन्हें स्वार्थ रहित होकर उनको भी सिखावें। मित्रों, और आपने कोई टारगेट बनाया है अपना, तो आप उस पर लगे रहें। मंजिलें मिल जाएंगी, मंजिलें तो मिलती हैं, चाहे भटक के सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सुन लो हमारी बात। और मित्रों, योग करना बहुत जरूरी है। आजकल हृदय के रोग के बारे में बड़ा वो है, छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आपको दिल को मजबूत बनाना पड़ा। तुम मेरे लिए 1 घंटा चलो, मैं तुम्हारे लिए उम्र भर चलूंगा। देखिए, आपको पैदल चलना है, आपको योग करना है, और आपको साधना करनी है। मानव योनि ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत दुर्लभ होती है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और आपको सब्र करना सीखना। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन्हीं वाक्यों में सारी जो है ना हमारी फिलॉसफी घुसी हुई है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और इन्हीं वाक्यों में सारी खुशी व्याप्त है। मित्रों, आप ना बहुत झंझट है हमारी लाइफ में, मैं मानता हूँ। लड़ाई अपने से हो तो हार आवश्यक है, जब लड़ाई अपने आप से हो तो जीत आवश्यक है। मंजिल मिले ना मिले, लेकिन हम कोशिश भी ना करें, ये तो बड़ी गलत बात है। जब सारी दुनिया ये कहती है कि तुम हार मान लो, तो एक आशा गले कान में आकर ये कहती है कि तुम एक बार दोबारा प्रयास करो। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत मोटिवेशनल बातें हैं, बहुत जरूरी हैं। आप इन्हें जीवन में उतारिए, आप मुझसे मिलिए। अभी तो थोड़ा सा कोरोना की वजह से पार्कों में जाना मैंने बंद किया हुआ है, नहीं तो मैं पार्क में योगा वगैरह कराता हूँ, प्रोग्राम देता हूँ। स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप घर पे कर सकते हैं। और कोई पत्थर आपस में टकरा कर कंकड़ बन गया, और कोई पत्थर चोट सहकर शंकर बन गया।
देखो, कोई व्यक्ति पे जब दुख आता है या तो वो टूट जाता है या फिर वो संघर्ष में वो मजबूत बन जाता है। तो मित्रों, बात कुछ ऐसी है कि आपको अपनी आदतें भी सुधारनी पड़ेंगी। मीठा बोलो, मुस्कुरा के बोलो, सामने वाले को माफ़ कर दो। और जीने का अगर आप चाहते हैं शांति से हम जिएं, तो आपको परिस्थितियों से तालमेल बैठाना पड़ेगा और अपनी आवश्यकताएं कम करनी पड़ेंगी। तो मित्रों, मैंने कुछ आपके सामने बातें रखी और अब वक्त हो चला है, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। तो देखिए मित्रों, मैं आपको नाड़ी शोधन बता रहा हूँ। इस सांस लो, इसी से निकालो और मेरे साथ कीजिए आप। फिर इससे कीजिए। एक मिनट इससे करेंगे, एक मिनट इससे करेंगे, रोज करेंगे। इससे क्या होगा जी? इससे आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, इससे आपका हृदय मजबूत होगा। जो कोविड-19 फैला हुआ ना, ये दूर ही रहेगा, ये आपके पास नहीं फटकेगा। और मित्रों, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको हैप्पीनेस रहेगी। अब दूसरा व्यायाम कराते हैं हम, प्राणायाम कराते हैं, अनुलोम विलोम, बहुत ही बढ़िया है। आप मेरे साथ कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें कभी भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपका मूड आए तभी चालू हो जाइए। बिस्तर पर बैठ के कर सकते हैं, ट्रेन में बैठ के कर सकते हैं, हवाई जहाज में बैठ के कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। अरे वाह! तो ये कीजिए अनुलोम विलोम। इसके करने से क्या है? इसके करने से आपका जो मानसिक संतुलन है वो बना रहेगा, आप खुश रहेंगे, आप हृदय रोगों से दूर रहेंगे, अस्थमा से दूर रहेंगे, और आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो कंट्रोल रहेगा। डायबिटीज़, जो मधुमेह की बीमारी है ना, उससे भी दूर रहेंगे आप। समझा यार? और एक और क्रिया है कपालभाति। वो आप, उसमें क्या होता है कि सांस को बाहर फेंकना होता है। तो मित्रों, ये कपालभाति है। इसके करने से क्या है जी? इससे डायबिटीज़ दूर होती है। दूसरा, जो मानसिक आपकी बीमारियां हैं वो भी दूर होती हैं। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, पेट के जितने भी अवयव हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो मित्रों, ये देखो 3 क्रिया बताई मैंने। मैं मानता हूँ मैंने बात ज़्यादा करी, बातें जरूरी हैं, क्रिया भी आपको कराई। अब ये 3 कर लीजिए, 3 मिनट है। क्या आपके पास 3 मिनट भी नहीं है? तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। सॉरी, अगर आपके पास 24 घंटे में से 3 मिनट भी नहीं है तो भैया आप क्या कर सकते हैं? अब शरीर तो एक मशीन है, जब तक आप इसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे चलेगी? मशीन चलेगी नहीं। देखिए, आप मान जाइए, आप योद्धा हैं, आप एक लड़ाका हैं, दुश्मन तमाम हैं आपके, उनसे निपटना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे।